बात करने वाले क्लास 9 के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के नेक्स्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। इसके अंदर हमने बात करी जैसे कि सब्लिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ये इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इन सब की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है एक मिक्सचर से कुछ सब्सटेंस को अलग करना। इसके अंदर जनरली क्या करते हैं, कुछ डाइज जो होती हैं, कलर जो होते हैं, उस कलर में कितने टाइप के कलर मिक्स हैं। एक कलर कई रंगों से बनता है, ठीक है, उसके अंदर कितने कलर के जो डाइज हैं उन सबको कैसे सेपरेट किया जाए, इसके लिए यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, यूज में लिया था, वो किसने किया था? सेहोन बेन ने। सेहोन बेन जो है उसने इसको सबसे पहले यूज किया था। कब? 1961 में सेहोन बेन ने इसको सबसे पहले यूज किया था। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी? देखिए, क्रोमेटोग्राफी वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड क्रोमा। क्रोमेटोग्राफी क्रोमा से लिया गया है, विच मीन्स कलर, जिसका मतलब होता है कलर। और ग्राफी मतलब आप जानते ही हो, राइट करना, या फिर ग्राफी जो है स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, उसको डिजाइन देना, कैसे उसको सेपरेट करना है, वो जो कलर सेपरेट करना है वो किसमें आता है? क्रोमेटोग्राफी में हमको पढ़ना है। क्या है? देखिए प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। यानी कलर्ड में जो एक कंपाउंड है, कलर्ड कंपाउंड है किसी मिक्सर का, उसको सेपरेट कैसे किया जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कई टाइप की होती हैं, जिसके अंदर मोस्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं? देखिए, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्क्रीन शॉट लेकर नोट करते रहना इसके बीच बीच में। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ए फिल्टर पेपर स्ट्रिप एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज। इसमें क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक पेपर स्ट्रिप होता है, यानी ये फिल्टर पेपर होता है, जिसको हम वॉटमैन पेपर के नाम से जानते हैं। एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसको हम वॉटमैन पेपर के नाम से जानते हैं, या हम इसके लिए फिल्टर पेपर भी यूज में ले सकते हैं। एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज, एक स्टेशनरी फेज के रूप में एक्ट करता है, यानी ये एक जगह स्थिर होता है। एंड ए सूटेबल सॉल्वेंट, और एक सूटेबल सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि वाटर हो सकता है, या और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। इज यूज्ड एज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब जो कि मूवमेंट करेगा, नीचे से लेकर ऊपर मूवमेंट करता है पेपर में। जैसे कि एक कपड़े को हम गीला करते हैं तो नीचे, जैसे यहाँ से इसको गीला किया, धीरे धीरे वो पूरा गीला हो जाता है, उसको बोलते हैं मोबाइल स्टेज, यानी ऊपर चढ़ना, चलना। और स्टेशनरी मतलब एक जगह रुका रहेगा, यानी पेपर जो है एक जगह रुका रहेगा, उसके ऊपर कौन चढ़ेगा? वाटर चढ़ेगा। ये मोबाइल फेज में होता है वाटर। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ए फाइन स्पॉट ऑफ सैंपल इज प्लेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फाइन स्पॉट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, किसके ऊपर? क्रोमेटोग्राफी के पेपर के ऊपर। जो हमने फिल्टर पेपर लिया उसके ऊपर सबसे पहले हमको स्पॉट लगाना है इंक का। उस पर स्पॉट डालते ही क्या करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम स्पॉट डालेंगे इंक का, ठीक है। ये देखिए, ये हमने स्पॉट डाल दिया इंक का पेपर पर। नेक्स्ट क्या करते हैं फिर, दी सॉल्वेंट डिफ्यूज थ्रू दी फिल्टर पेपर। सॉल्वेंट क्या होता है? डिफ्यूज, यानी उसमें थ्रू दी फिल्टर पेपर एंड मूव अपवर्ड। फिर हम उसको किसी बीकर के अंदर या किसी जार के अंदर क्या करते हैं, उसको, उस पेपर को जो हमने इंक डाली है उस पेपर को डुबो के रख देते हैं वाटर के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कुछ देर बाद कि मूव अपवर्ड, जो वाटर है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। वैन सॉल्वेंट मूव्स इट कैरीज विद द सब्सटेंसेज ऑफ द मिक्सचर्स। जब सॉल्वेंट इसके साथ में चढ़ता है तो सब्सटेंसेज ऑफ द मिक्सर, जो मिक्सर है सब्सटेंसेज के प्रेजेंट इन द स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर पे हमने स्पॉट डाला है इंक का, उस इंक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं वो सब भी उस वाटर के साथ में, यानी सॉल्वेंट के साथ में ऊपर चढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान द सब्सटेंसेज विच आर एब्जर्व्ड स्ट्रांगली ऑन द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर पर हमने स्ट्रांगली एब्जर्व किए हैं, फिल्टर पेपर ने एब्जर्व किया है, जो इंक को एब्जर्व किया है, वो क्या करता है? विद स्लो स्पीड, वो स्लो स्पीड के साथ में ऊपर चढ़ता है। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व स्ट्रांगली इन द सॉल्वेंट मूव विद हाई स्पीड।
जो सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर लिया है, ठीक है, वो क्या करता है, हाईली स्पीड से ऊपर की ओर चढ़ता है फिल्टर पेपर में। आफ्टर दिस वी कैन सी डिफरेंट स्पॉट्स ऑन दी फिल्टर पेपर। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब उसके अंदर वाटर ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसमें इंक जो वाटर के साथ साथ जो इंक हैं वो भी क्या करती है, अलग अलग कलर में डिवाइड होकर के ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। वी कैन सी डिफरेंट स्पॉट्स ऑन द फिल्टर पेपर एज द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड्स। हम देखते हैं जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव करता है ऊपर की ओर, वैसे ही जो इंक के स्पॉट हैं वो भी अलग अलग कलर में डिवाइड होकर के ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। ये देखिए इसमें किस तरह से इंक पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ रही है, क्रोमेटोग्राफ पेपर पर। अब ये इसमें धीरे धीरे 3 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर की ओर इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है और नीचे की ओर इसमें ब्लू और बीच में थोड़ा सा वाइटिश कलर का हल्का सा लाइट कलर होता है। फाइनली आफ्टर 10 मिनट द क्रोमेटोग्राफिक पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द जार। लास्ट में क्या करते हैं, हम जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसको जार से रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं एंड लेफ्ट टू ड्राई, और उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एट द फाइनल स्टेप्स, लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, द वेरियस स्पॉट्स एंड द सॉल्वेंट ऑन द पेपर आर मार्क्ड। जो अलग अलग हमने स्पॉट लिए हैं, यानी जो अलग अलग स्पॉट डिवाइड हुए हैं कलर में से, उनको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कौन कौन से कलर आए हैं उसमें, और उसको फिर सुखाने के बाद में उनको वहाँ से अलग कर लेते हैं। ये प्रोसेस है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, इस पर नीचे से मैंने कट कर दिया इसको इस शेप में, और इसको एक पेंसिल से रिमार्क कर दिया। ये हमने लाइन खींच दी पेंसिल से। इसको कलर से नहीं खींचनी हमें, क्यों, क्योंकि अगर कलर से खींचेंगे, इसको कलर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस वाटर में घुल के क्या करेगा, कलर डिवाइड होकर के ऊपर की ओर चढ़ेगा। हमको ओनली यहाँ पर किसको जो है ऊपर बढ़ाना है, इंक के स्पॉट को। ये हमने इंक का स्पॉट ले लिया, इस पर नहीं इंक डाल दी इस पर पेपर के ऊपर, ठीक है, और फिर पेंसिल ड्रॉ कर दी हमने, पेंसिल से जो है लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमको पता रहे कि हमने स्पॉट कहाँ डाला था और ये कहाँ से कहाँ चढ़ गया फिर ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम इस जार के अंदर डुबो के रखते हैं। ये वाटर ले लिया हमने जार के अंदर, और स्ट्रिप पेपर जो है हमने, ये फिल्टर पेपर इसको यहाँ पे लटका दिया है किसी टेप वगैरह की हेल्प से या किसी धागे की हेल्प से, इसको यहाँ पर बांध दिया है और इसको यहाँ से पैक कर दिया। बिल्कुल पैक करने का रीज़न ये है कि यहाँ से जो वाटर है, जो हमारा जो सॉल्वेंट है, वो यहाँ से इवेपोरेट ना हो और अदर कोई कंटेमिनेटिंग जो है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज इसमें आकर के ऐड ना हो, जिससे कि हमको हमारा जो प्रैक्टिकल है बिल्कुल प्योर रहे, हम समझ सकें कि किस तरह से क्रोमेटोग्राफी यूज में ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जब वाटर में डुबोते हैं इसको पूरा नहीं डुबोना है आपको, ओनली कितना से डुबोना है, ये लाइन के नीचे तक, लाइन को आपको वाटर से ऊपर रखनी है, ठीक है। इसको हम डुबो के रखते हैं, तो यहाँ से जब इसके अंदर वाटर चढ़ेगा इस हिस्से से, तो वाटर तो तेज़ी से चढ़ता है ऊपर, सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, वाटर तो क्या है, मोबाइल फेज, जो कि तेज़ी से ऊपर की ओर चढ़ती है। जब ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, यहाँ से सॉल्वेंट यानी वाटर ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो इंक का जो स्पॉट है ये भी यहाँ पे अलग अलग कलर में डिवाइड होकर के ऊपर की ओर चढ़ेगा, लेकिन स्लो स्पीड से, बजाय वाटर के स्लो स्पीड से चढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जब इसको ऊपर की ओर चढ़ना बंद हो जाए इंक, तो हम इसको निकाल लेते हैं वहाँ से और इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, और फिर इसको कलर जो है सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लेना डायग्राम को, और फिर एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को भी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। क्या एप्लीकेशन, इसके क्या यूजेज हैं। पहला है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को हम डाई के अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर से जो अलग अलग पिगमेंट हैं कलर के, उनको भी हम वहाँ से डिफरेंट कर सकते हैं, ये सेपरेट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ये टेक्निक ब्लड से कुछ ड्रग्स को सेपरेट करने के भी काम में ली जाती है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी के यूजेज। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और सेपरेशन मेथड के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ते रहिए।